सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। गृहस्थ को आलसी कभी नहीं और खूब धन कमाना चाहिए। गृहस्थ के लिए बहुत धन कमाने की आवश्यकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पितामह भीष्म कह रहे हैं पांडवों को। धन कमाओ, खूब धन कमाओ, जम के धन कमाओ। लेकिन धन कमाने के बाद यहां लिखा है 10वां हिस्सा दान में देना चाहिए। 10वां हिस्सा जो होता है धन कमाने का, दान करो। आपने 100 रुपए कमा लिए हैं, 10 रुपए अलग रख दो। आपने 1000 रुपए कमा लिए हैं, 100 रुपए अलग रख दो। आपने लाख रुपए कमा लिए हैं, 10,000 अलग रख दो। एक बार एक सेठ जी मेरे पास दौड़े दौड़े आए। हरियाणा प्रदेश की बात है ये। हाँ, मैंने कहा क्या बात है महाराज जी? मैंने कहा हाँ बोलो ना। बोला आपने वो 10% की बात कही। मैंने कहा बिल्कुल कही। बोलो वो बात आपने ऐसे कही कि भाई 100 में से 10 निकालो, 1000 से फिर आप 100 निकालो, फिर लाख से 10,000 निकालो। लेकिन जैसे अरबों का टर्नओवर जिस बंदे का है तो करोड़ों रुपए निकालने में जरा दिल हिचकिचाता है। मैंने कहा कोई आवश्यकता नहीं है कि 10% निकालो, लेकिन कुछ तो निकालो। एक कुआं है, कुआं आपके घर में। एक कुआं आपके घर में है और महाराज उस कुएं में पानी डालो, 10-20 टैंक पानी डाल के उसको लॉक कर दो। 10-20 साल के लिए लॉक कर दिया। और 25 साल के बाद जब उस कुएं को खोल के पानी निकालोगे, उसमें दुर्गंध आएगी, पानी पीने योग्य नहीं रहेगा। नित्य प्रति शुद्ध पानी आए और शुद्ध पानी निकले और शुद्ध पानी पिए। ऐसे ही हम लोग जब धन कमाते हैं और कमाने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा कर देते हैं, हम जब चले जाते हैं तो आगामी पीढ़ी जो है वो पीढ़ी उस धन का उपयोग करती है, उनकी बुद्धि विकृत हो जाती है। इसलिए आप लोग जितना कमाते हो, आजकल के लोगों को दान करना आता नहीं है। एक दुआ है ना, तन पवित्र सेवा किए। आप अपने शरीर को पवित्र करना चाहते हो तो सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, अपने समाज की सेवा करो, अपने परिवार की सेवा करो, महापुरुषों की सेवा करो। तन पवित्र सेवा किए। स्नान करने से ये शरीर पवित्र नहीं होता, ध्यान रखना। हाँ, दुर्गंध चली जाएगी, ठीक ठाक हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करदा, तो मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिपद कल्याण, होत त्रिपद कल्याण। मन को पवित्र करना चाहते हो, भजन करो, परमात्मा का भजन करो। धन को पवित्र करना चाहते हो, थोड़ा थोड़ा दान। मैं कितने लोगों को जानता हूं कथाओं में दान देते हैं। कथाओं में दान की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कथाओं में ज्यादा दान मत दो। हमसे कोई पूछे कि महाराज जी ज्यादा पैसे वाले कौन है? सब सुन भी रहे हैं, सुनेंगे तो हमारे बाप का क्या बिगड़ेगा? हम तो बोलेंगे सबसे ज्यादा आजकल देखे तो ये कथावाचक लोग बहुत पैसे वाले हैं। खूब पैसे, बाहर से आ रहे, विदेशों से आ रहे। अरे नहीं, भगवान ने आपको दिया है। प्रातःकाल उठ के देखो, आपके बगल में कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, आपके पड़ोस में कोई गरीब तो नहीं सो रहा है। चुपके से एक बोरा उठाओ, धीरे से उसको पता भी नहीं चले, उसके घर में उस बोरे को डाल के चलो। भगवान ने आपको दिया है, किसी गरीब की एक कन्या को उठाओ, एक गरीब के बच्चे को उठाओ और बहुत बड़े विद्यालय में एडमिशन करवा दो। एक कोई बच्चा, एक कोई बेटा पढ़ लिख कर AA में पास करने के बाद IAS IPS बन गया तो 100 मंदिरों का निर्माण हो जाएगा। मंदिरों में पैसे चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर में ऐसे पैसे भरे हैं,
बहुत बड़े बड़े आश्रमों में पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। मां तो बहुत ऐसे आगे बहुत पड़े हैं, और आप टीवी के माध्यम से रोज देख तो रहे हो। भाई मेरे, किसी गरीब को दो। कोई गरीब व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है, आपके गांव में किसी गरीब की कन्या है, और गरीब की कन्या होने के बाद उस माता पिता के पास धन नहीं है, और बेटी का हाथ पीला करना है, तो चुपके से उसके घर जाओ, कन्या को गले लगाओ, और आप भगवान ने आपको दिया है तो थोड़ा सा उसके माता पिता को दो कि इस कन्या का कन्यादान कर दो। देवी की पूजा का फल मिल जाएगा। दान किए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। ये दोवा सत्य है, लेकिन हम इससे विमुख है, क्योंकि हमको दान करना आता नहीं है। हमारे पास अरबों की संपत्ति रखी है पहले से, और आप फिर लाखों रुपए ठोस रहे हो, तो क्या आपने दान किया है? आपने दान नहीं, आपने धन का दुरुपयोग किया है। भगवान ने आपको दिया है, आपके गांव में गौमाता गौशाला है, छुपके से जाओ, आपके खेत में जितना भूसा हुआ है उस भूसे में से एक मुट्ठी भूसा उठा के गौ माता के श्री चरणों में डालो तो सही। मैं दावे के साथ कहता हूं, 33 करोड़ देवी देवताओं का भंडारा नहीं हो जाए तो मुझे कहना। गौ माता जब भूसा चरेगी और चरने के बाद जब आराम और विराम और विश्राम करेगी, तो आपका परिवार खुशहाल जिंदगी जिएगा। हमें दान नहीं करना आता है। तन पवित्र सेवा किए, शरीर को पवित्र करते हो तो माता पिता की सेवा करो, सज्जनों की सेवा करो, महापुरुषों की सेवा करो। कि धन पवित्र करदा और मन पवित्र हरि भजन से, होत त्रिभद कल्याण, होत त्रिभद कल्याण।